हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर नेहा सिंह रोड़ा, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे अभी भी हमारी इंडिपेंडेंट काउंसिल होने के बाद भी हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये ट्रीटमेंट कर दो। आज ही मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन आया जिसमें पेशेंट को नी का इश्यू था, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि ये एक्सरसाइज कर दो। क्यों? क्या हम पेशेंट को असेस नहीं कर सकते हैं? हम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, हमें असेसमेंट करने का राइट है एंड वी कैन डू असेसमेंट। हम जब तक पेशेंट को चेक नहीं करेंगे कि इसकी कौन सी मसल्स वीक हैं, कौन सी टाइट हैं, अलाइनमेंट किस तरह से उसके जॉइंट का बिगड़ा हुआ है, उसके पोस्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे उसे ट्रीट करेंगे। और जब आप ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज देते हैं कि क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करा दो, ये ड्रिल्स करा दो, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करा दो, तो पेशेंट एक जो है शेल में चला जाता है, उसका ब्रेन कंसाइज्ड हो जाता है कि बस मुझे यही कराना है तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। आप इस तरह की काउंसलिंग करा के भेज देते हैं पेशेंट को। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोगों को हमसे क्या प्रॉब्लम है? हम तो कभी भी किसी भी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में इंटरफेयर नहीं करते। इवन किसी पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत होती है तो हम डॉक्टर्स के पास रिफर करते हैं कि आप जाइए। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमें आज भी प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं कि ये ट्रीटमेंट कर दो। तो डियर डॉक्टर्स, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर फिजियोथेरेपी के लिए आपको पेशेंट रिफर करना है तो सिर्फ इतना लिख के भेजें कि काइंडली डू नीडफुल, जैसा कि हम हर डॉक्टर को लिख के भेजते हैं रिफर करने के बाद, कि आपको जो पेशेंट की कंडीशन देख के सही लगे वो करिए, ना कि IFT कर दीजिए, अल्ट्रासाउंड कर दीजिए या क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। ये सब पुरानी चीजें हो गई। अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वी आर वर्किंग ऑन स्कार्स, वी आर वर्किंग on body alignment, we are working on fascia, we are working on aligning holistic approaches of the treatment. So we are doing so many things to treat patient. हम बहुत सारी नई नई चीजें कर रहे हैं जिससे कि पेशेंट होलिस्टिकली एंड परमानेंटली ठीक हो। हमें उसका न्यूट्रिशनल लेवल देखना पड़ता है, मसल स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ती है, लिगामेंट स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो कृपया करके वो पुराने घिसे पीटे प्रिस्क्रिप्शंस लिख के मत भेजिए। हम लोग इसके बियॉन्ड काम करते हैं और हमें फिर पेशेंट को समझाने में दिक्कत हो जाती है और पेशेंट को ठीक करने में प्रॉब्लम होती है। हम उसे क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। और वैसे मैं तो कभी प्रिस्क्रिप्शन वाले पेशेंट लेती ही नहीं हूँ जिसका माइंड ऑलरेडी क्लोज किया जा चुका है कि बस आपको यही कराना है। मैं बोलती हूँ जहाँ ये होता है वहां करा लें, लेकिन इससे पेशेंट का बहुत नुकसान हो रहा है और फिजियोथेरेपिस्ट को फ्री हैंड वर्क करने में दिक्कत आ रही है और पेशेंट को ट्रीटमेंट में जस्टिस देने में दिक्कत आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि ये प्रिस्क्रिप्शंस लिखना अब प्लीज स्टॉप करिए। थैंक यू वेरी मच।